Hey guys, welcome back to my YouTube channel ज्योति रोहित तिवारी. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो गाइस, आज है 22 फरवरी. सो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी. एक महीने से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी. इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है कि पहले मैं आपको रीज़न सब कुछ बता दूंगी, फिर आगे का जो ब्लॉग है जो पेंडिंग है वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करूंगी. फाइनली कुछ लोगों को पता है कि मैं ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही थी. कुछ लोग को क्या, बहुत सारे लोग को पता है, बट जिसको नहीं पता है उसके लिए ये वीडियो है, और जिसको पता है उसके लिए भी है कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्या था. सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि फाइनली एक दिन क्या हुआ था. मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगी, मुद्दे पे आती हूँ वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. सो एक दिन क्या हुआ ना, मेरा फ़ोन अपने आप लॉक हो गया था. मतलब जो हम पिन या पैटर्न आगे अपनी स्क्रीन पे डालते हैं ना, तो मैंने अपने फ़ोन पे पिन लगाया हुआ था. मैं शुरू से ना पिन ही लगाती हूँ, वो मुझे ईजी मतलब सही लगता है, सूटेबल लगता है, इसलिए मैं पिन ही लगाती हूँ. सो मैं जो पिन लगाई थी वो मेरा खुल नहीं रहा था, फ़ोन लॉक खुल ही नहीं रहा था. और आप खुद सोचिए कि कोई भी आप स्क्रीन पे पैटर्न या पिन लगाते हैं, उसको दिन में कम से कम 50 बार ट्राई करके खोलते हैं, क्योंकि वो तो लॉक हो जाता है थोड़े दिन देर के बाद. 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, या कुछ लोग का 10 सेकेंड, वो तो आप जैसे टाइमिंग रखेंगे वैसे लॉक हो जाता है. सो पता नहीं क्यों वो पिन मुझे याद था कि मैंने अपने फ़ोन में पिन क्या लगाया था स्क्रीन पे, बट वो उस पिन से मेरा फ़ोन खुल नहीं रहा था. मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी. और ये हुआ था सुबह 8 बजे के करीब, 1 महीने पहले की बात है ये. 8 बजे के करीब ये हुआ था, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था. और ना खुलने की वजह से ना मैं उसको बहुत बार ट्राई कर रही थी, शायद अब खुल जाए, अब खुल जाए, ऐसे करते-करते मतलब 1 दिन पूरा निकल गया, 24 घंटे निकल गए. और उसपे टाइमिंग दे रहा था कि अगर आपका पैटर्न हो या आप किसी और के भी फ़ोन में आपको पासवर्ड वगैरह नहीं याद हो, अगर आप उसको बार-बार टाइप करें, तो वो टाइमिंग लिख देता है कि इतने सेकंड बाद खुलेगा, ऐसे खुलेगा. सो मेरा सबसे पहले 15 सेकंड, 30, 60, 90 ऐसे कर के ना 1-1 घंटे का लॉक लग गया कि आपका 1 घंटे बाद खुलेगा. लेकिन मेरी गलती क्या थी ना, मैं बार-बार उसको ट्राई किए जा रही थी. और फिर शाम को मेरे हस्बैंड आए, फिर मैं उनको बताई तो वो बोले कि ऐसे तो नहीं खुल रहा है. तो शायद किसी दूसरे सिस्टम से जीमेल खोलने की कोशिश की कि जीमेल से देखता हूँ, अगर जीमेल खुल जाएगा तो शायद ये भी खुल जाए, वरना लॉक तोड़वाना पड़ेगा. तो वो जीमेल से जब कोशिश किए ना, तो उससे भी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नहीं खुला. थोड़ी सी छेड़खानी हो गई, बट कुछ भी नहीं हुआ. सो फिर मैं यहाँ पे एक शॉप है, मोबाइल की शॉप है, तो मैं वहाँ पे ले नहीं गई, मतलब मैं अपने हस्बैंड को दी, वो ले जाके दिखाएं यहाँ पे. सो वो बता रहा था कि ये जीमेल से कुछ छेड़खानी हुई है, जीमेल से तो हम नहीं खोल पाएंगे, लेकिन फ़ोन का जो लॉक है वो मैं तोड़ तोड़ दूंगा. सो गाइज, फिर वो क्या हुआ, 2 दिन के बाद हमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया. तब अभी हमारा रुद्रांश उठ गया है. सो जा सो जा सो जा. और तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ब्लॉग शूट कर लो, अभी उठ गया है. सो वो ना फ़ोन का लॉक तोड़ के दिया, बट उसमें और कुछ नहीं किया वो, क्योंकि उसको तो जीमेल के बारे में कुछ पता ही नहीं था. और वो ये भी बोला कि अगर आप बता भी देते हो फिर भी मैं इसके साथ छेड़खानी वगैरह नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कुछ होता है तो इसका ब्लेम मुझ पे आएगा. फिर हमने सोचा कि हाँ यार, ये तो सही है. और फिर जब वो फ़ोन खुल गया, घर पे आया ना, तो हमने सोचा कि चलो अब तो फ़ोन लॉक टूट गया, अब तो जीमेल हम खुद ही खोल सकते हैं. लेकिन गाइज़, मेरे साथ क्या हुआ, इतनी बड़ी गलती, इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो. आप ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा. सो जीमेल तो मुझे याद था कि मैंने यूट्यूब का जीमेल क्या डाला था गूगल पे, लेकिन उसका पासवर्ड मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था. मैं भूल गई थी कि पासवर्ड क्या था. फिर मैंने ट्राई किया कि चलो फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू कोई पासवर्ड आएगा वो हम डाल देंगे और फिर वो ओपन हो जाएगा. बट मैंने बहुत बार ट्राई किया. मैंने क्या, मतलब बहुत लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मतलब जिसको मेरे घर में इसके बारे में पता था ना, सब लोगों ने ट्राई किया अलग अलग पासवर्ड वगैरह डाल के. और जो मैं कभी भूली भटकी थी वो सारी चीज़ें भी मैं ट्राई की, बट वो बिल्कुल भी नहीं खुला. ये चीज़ हम लगातार 4-5 दिन तक किए, मतलब थोड़े-थोड़े देर रुक के, कभी 12 घंटे के बाद खोलने के लिए कह रहा था, कभी 24 घंटे के बाद कर रहा था. मतलब बार-बार गूगल पे एसएमएस आ जा रहा था कि अभी नहीं खुलेगा इतने देर बाद. फिर जैसे ही टाइमिंग ख़त्म हो रही थी ना, 12 घंटा या 24 घंटा, फिर हम एक बार ट्राई करते थे. ऐसे करते-करते लगभग 15 दिन बीत चुका.
लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मैं इतना ज़्यादा परेशान थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी यार कि इतनी मेहनत मैं यूट्यूब पे की हूँ। अगर मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती ना, सिर्फ ऐसे यूट्यूब मतलब चलाती, तो उससे मेरा कुछ भी नहीं था। मैं दूसरा जीमेल बना के दूसरा यूट्यूब चलाती। बट इसमें मैं इतना ज़्यादा वीडियोज़ डाली हूँ, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी पूरी 2 साल की मेहनत है। 1 साल मैंने रेसिपी डाला, फिर उसके बाद से मैंने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया, और बहुत ही मुश्किल तरीके से। आई होप कि आपको भी पता लगे, लेकिन ये चीज़ मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता कि कितनी मतलब प्रॉब्लम से मैं ये सारी चीज़ें की हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है, घर का भी काम, फिर मैं बीच में प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे भी पता है मैं सोती भी नहीं थी कि नहीं पहले मैं अपना व्लॉग शूट कर लूँगी, फिर मैं आराम करूँगी। कुछ भी, अब बाबू हो गया, बाबू को भी सँभालना, फिर हर जगह कैमरा ओपन करना, यार बहुत मुश्किल का काम है। अगर आप भी एक ब्लॉगर हो या वीडियो शूट करते हो ना, तो आपको पता ही होगा कि मतलब कैमरा ऑन करना कितना मुश्किल का काम है। कभी कोई बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें मेरी भी लाइफ में हुई है। ये सारी चीज़ें अभी नहीं, मैं आपको बाद में कभी शेयर करूँगी। जब मैं उस मुकाम पे आ जाऊँगी तो हर एक चीज़ मैं डिटेल में शेयर करूँगी। सारा चीज़ मैं थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड करके रखती हूँ गाइज़, ऐसा नहीं है, मैं अपनी हर एक चीज़ रिकॉर्ड करके रखती हूँ। सो ये मुझे डर था ना कि अगर मेरा यूट्यूब बंद हो गया तो फिर मुझे दूसरा ओपन करना पड़ेगा, और दूसरे का मतलब आप समझ सकते हैं। और वैसे भी मेरे इस पे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फाइनली 2 साल में 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, और 2 दिन तक तो मैं इतना ज़्यादा रोई ना, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं सोची कि उसी टाइम पे ये ब्लॉग शूट करके रख दूँ कि अगर ये नहीं खुला तो मैं दूसरा चैनल स्टार्ट करूँगी, उस पे मैं ये चीज़ बताऊँगी आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ, और अब मुझे हिम्मत इसलिए आया है क्योंकि मेरा यूट्यूब ओपन हो गया है ना? मेरा बेटा भी कह रहा है ओपन हो गया। अब ओपन हो गया है, सो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। तो फिर ना हमने बहुत बार ट्राई किया, मतलब जो जो बोलता था कि मुझे पता है मैं कर दूँगा, ऐसे कर के। और फिर मुझे डर भी था यार कि किसी को अपना जीमेल वगैरह बताना, कहीं फ़ोन मतलब जीमेल हैक ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि हम इतना मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया, और मेरे हस्बैंड को ना फ़ोन के बारे में काफ़ी नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। वो भी बहुत बार ट्राई कर लिए, तो वो लास्ट में जाके बोले ना कि मुझसे नहीं होगा, और ये होगा भी नहीं। अगर तुम चाहो तो दूसरा मतलब यूट्यूब स्टार्ट कर सकती हो। और ये सुन के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रोना आया। मैं बहुत ज़्यादा 2 दिन तक ना रात-रात को मुझे नींद नहीं आती थी यार, कि मतलब इतनी सारी मेहनत, और फिर पता है फिर मैं भगवान के भरोसे छोड़ दिया यार कि क्या पता सही हो जाए। फिर जितने लोगों ने बोला ना, मैंने दे दिया भाई कि ट्राई कर लो, वैसे भी जीमेल हैक हो जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर खुल जाए तो भी सही, और वो इंसान अगर कर ले, इससे वैसे भी मुझे कोई प्रॉफ़िट नहीं है। लेकिन फिर भी यार एक तो है ना, इसमें बस मेरी मेहनत है। मैं मेहनत की वज़ह से ये सारी चीज़ें चाहती हूँ कि मेरा हो जाए। तो मैंने बहुत लोग को दिया, लेकिन उन लोग से भी नहीं खुला। लेकिन एक भैया थे, मैं उनको बता दूँ कि वो मेरी थोड़ी-सी हेल्प किए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे करो। फिर गाइज़ अब मैं बताऊँ कि 3-4 दिन पहले क्या हुआ, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि 1 महीने होने वाले हैं 2-4 दिन में यूट्यूब बंद हुए। 3-4 दिन पहले क्या हुआ ना कि जब हम डालते थे, उसे हम हमेशा ट्राई करते रहते थे। तो बता रहा था ना कि आपने बहुत बार ट्राई कर लिया है, और गूगल को ये लगता था कि हम किसी और का अकाउंट खोल रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ-कुछ रॉन्ग बताता था। और वैसे फिर जब सब कुछ सही बताने लगा, जीमेल भी सही बताने लगा, फ़ोन नंबर भी सही बताने लगा, तो पिन गलत बताने लगा कि जो आप स्किन पिन लगाए थे ना वो रॉन्ग है। लेकिन यार वो रॉन्ग कैसे हो सकता है, जब मैंने आपको बताया कि कोई भी अपने फ़ोन पे पिन या पैटर्न लगाता है, उसको दिन में कम से कम 50 बार ओपन करता है, तो फिर वो भूलेगा कैसे? तो मुझे जो पिन याद था वही मैंने बताया, लेकिन उससे भी नहीं खुल रहा था। फिर कल रात को क्या हुआ कि मेरे मन में आया, और फिर मेरे देवर थे, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और सो मैं आपको बता दूँ कि मेरी फैमिली मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, और आगे मुझे बहुत ही आगे जाना है, कि मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा है यार कि मुझे बहुत आगे जाना है। एक ऐसे मुकाम पे जाना है ना कि मतलब मैं अपने हस्बैंड का नाम कर सकूँ। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही पहले से सोच के रखा हुआ है। सो मैं कितना भी मैं सोच लूँ या कुछ भी करने के लिए मैं सोच लूँ ना, मैं अपनी बातें बता रही हूँ, बिना फैमिली के ना ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, फैमिली की सपोर्ट से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरी ससुराल की फैमिली और मेरे मायके की फैमिली दोनों को मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। वहाँ की भी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और यहाँ की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सो इसी वजह से मैं इतनी आगे बढ़ रही हूँ, और आगे मुझे बहुत 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 आगे जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग के भी सपोर्ट से, अगर पब्लिक मुझे सपोर्ट ना करे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक पब्लिक और दूसरी फैमिली, इन लोग के सपोर्ट से ना मतलब बहुत मैं आगे जाऊँगी।
और आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर कल रात को क्या हुआ ना कि मैं और मेरे देवर हम दोनों ने मिलके जो मैं पिन डाली थी उसके पहले भी, जैसे सब लोग अपने फ़ोन का पैटर्न पिन थोड़े-थोड़े दिन पे चेंज करते रहते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेरी आदत है ना कि छेड़खानी करने की। मेरे हस्बैंड मेरे फ़ोन में पिन लगाए थे ना, मैं उसको हटा के अपने मन से कोई पिन लगा दी। तो जो मैं अपने मन से पिन लगाई थी, जो मैं चला रही थी ना, उससे बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, बता रहा था कि आपका पिन गलत है। फिर जो मेरे हस्बैंड पहले लगाए थे, जिस पिन से मैं पहले चलाती थी फ़ोन, तो हमने सोचा कि चलो एक बार वो डाल के ट्राई करते हैं, और भगवान की कृपा से जैसे ही रात को हमने वो डाला, वैसे मेरा वो गूगल भी ओपन हो गया, यानी कि मेरा यूट्यूब जीमेल खुल गया, और मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हो गई कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हो गई यार। नहीं तो पता है, मैं दूसरा यूट्यूब चैनल खोलने जा रही थी, क्योंकि सब लोगों ने बोला था, यहाँ पे फैमिली में भी सब लोगों ने बोला था, और मेरे घर से भी कॉल आता था, मेरी मम्मी का, सिस्टर का, उन लोगों ने भी बोला कि कोई नहीं ना, मतलब हार बिल्कुल भी मत मानो, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसमें शायद कुछ अच्छाई छुपी हो। क्या पता तुम अगर दूसरा चैनल स्टार्ट करो, उसी में तुम आगे बढ़ जाओ, इसमें 2 साल लगा, उसमें 1 साल में ही तुम आगे बढ़ जाओ, इससे भी ज़्यादा तरक्की हो तुम्हारी। लेकिन यार पता नहीं क्यों ना, एक जो अंदर से मन होता है, तो वो मेरा अंदर से मन ना बिल्कुल भी नहीं कह रहा था कि मैं दूसरा चैनल स्टार्ट करूँ। मेरे हस्बैंड भी कहते थे, और मेरे हस्बैंड ना, मतलब लोग कहते हैं ना कि एक ताकत जो है ना, वो मुझे मेरा अपने हस्बैंड से मिली हुई है। वही मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, सब कुछ उन्होंने ही किया है। वो भी मुझे बोले कि कोई नहीं, ये जब खुलेगा तब खुलेगा, तुम दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, उस पे वीडियोज़ अपलोड करो। लेकिन मेरा अंदर से ना बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं कहती थी हाँ, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी। क्योंकि यार मुझे, मतलब एक भगवान में ये श्रद्धा थी ना, हाँ, हो जाएगा, मेरा आज नहीं तो कल खुल जाएगा। और फिर यार जब एक बार ऐसा हो जाता है ना, तो दोबारा स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर ये मेरा बंद हो जाता, फिर भी मैं दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती, बेशक 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी लगता। और एक चीज़ मैं आपसे और बता दूँ ना कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए कर रही हो, ये वो, मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ ना, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं और बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी हैं। लेकिन कुछ गिने-चुने नेगेटिव लोग जो हैं, उन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पहले मैं देती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि कोई नहीं, ऐसे लोग पे ध्यान मत दो। वो लोग, कुछ लोग कमेंट किए थे कि आप पैसे के लिए करते हो। तो यार ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी मेहनत करता है पैसे के लिए ही करता है। लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है। अगर मैं चाहती ना, जैसा कि आपको भी पता होगा, नहीं भी पता होगा ना, तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए। अगर मैं चाहती ना, तो मैं बहुत सारे पैसे लगा के अपने चैनल को बहुत ही आगे कर लेती और मोनेटाइज़ करवा देती। इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं ऐसा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं ना मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे अभी पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मुझे अभी पैसा चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर मैं मेहनत से ये सारी चीज़ें करूँगी, मेहनत से आगे बढ़ूँगी ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी आगे जाके यार, कि मैं मेहनत से ये सारी चीज़ें की हूँ। और मेरे घरवालों को भी मुझ पे प्राउड होगा कि हाँ, ये मेहनत से ये सारी चीज़ें हुई है। इसलिए मैं ऐसा करना नहीं चाहती। और पैसे की रही बात, तो पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है किसी न किसी तरीके से। तो मैं भी इससे कमाना चाहती हूँ। इससे मुझे ना बाहर जाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। बस घर पे रह के मुझे अच्छी-अच्छी ब्लॉगिंग, अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी है। सो गाइज़, बस यही था। अभी बहुत कुछ था यार, लेकिन मैं आप सबको क्या-क्या बताऊँ। सो कल रात को खुल गया, और उधर तो मुझे 2 दिन नींद इसलिए नहीं आई कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक हो गया, और कल तो मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। मतलब मैं बहुत-बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और मैं आपको बता दूँ कि अभी हम गए थे, बीच में कहीं ट्रैवल पे गए थे। वृंदावन वगैरह गए थे, बहुत जगह गए थे। उस टाइम पे भी ना मेरा यही था, 1 महीने के अंदर मैंने बताया कि बहुत सारे हम लोग ट्रैवलिंग वगैरह किए हैं। सो उस टाइम पे ना मेरा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं था यार, जब चैनल ही नहीं चल रहा है तो वीडियो क्या शूट करना। लेकिन मम्मी और फिर मेरे हस्बैंड, बहुत लोगों ने बोला ना कि कोई नहीं, कर लो, अगर न्यू चैनल ओपन करोगी तो उस पे अपलोड कर देना। बट मैंने, जो एक दिल से होता है ना ब्लॉगिंग करना, वो मैंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा-थोड़ा क्लिप अगर मेरा मन किया ना, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि वहाँ जाने की खुशी तो मुझे थी, लेकिन एक तरफ ना मुझे टेंशन था अपने यूट्यूब का यार, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो कुछ-कुछ तो मैंने मिस कर दिया, लेकिन जो भी मैंने ब्लॉग तैयार किया है, 3-4 ब्लॉग मेरे पास पेंडिंग है, मैंने सब बना-बना के रखा है। क्योंकि अंदर से एक दिल कहता था ना कि खुल जाएगा, और नहीं भी खुलेगा तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं हार मानने वाली में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं दोबारा ट्राई ज़रूर करती, दूसरा यूट्यूब बना के। सो वो सारी वीडियो है बहुत ही अच्छी-अच्छी, अब मैं ना जल्दी-जल्दी अपलोड करूँगी, आप लोग को बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगी। और फिर अगले महीने में, यानी कि होली के बाद, हमारा फिर एक ट्रैवल है। फाइनली हम कहीं फिर से ट्रिप पे जाने वाले हैं। अब बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। अब फाइनली हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी।
सो प्लीज़ गाइज़, अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ यार, मतलब कुछ ही सब्सक्राइबर कम है 2000 होने में, मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपसे और बता दूं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो, आपके गूगल के साथ भी ऐसा हो, आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो बिल्कुल घबराइए मत, सस्पेंस रखिए। क्योंकि अगर आप उस पर मेहनत किए हैं, पूरा मन लगा के काम किए हैं ना, तो वो ज़रूर से ज़रूर खोलेगा, क्योंकि भगवान हर किसी के साथ होते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। और मुझे यार सच में बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने भोलेनाथ पे। फाइनली उनकी वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। और उसमें बहुत कुछ मिस्टेक हो सकता है यार, कभी आप जीमेल मिस्टेक कर सकते हैं, कभी पासवर्ड, कभी फ़ोन नंबर, बहुत कुछ। और आप खुद सोच सकते हैं कि इतने दिन से मेरा लॉक था सिर्फ एक छोटे से पिन की वजह से, क्योंकि पिन वो भी मुझे याद था जो मैं बहुत पहले डाली थी, लेकिन वो मैं एक भी बार ट्राई ही नहीं करती थी। सिर्फ जो इस टाइम पे है वही बार बार ट्राई किए जाती थी। अगर मैं भूले भटके भी पहले वाला ट्राई करती ना, तो शायद मेरा ये कब का खुल गया होता। बट कोई नहीं, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी सीख देती है। सो गाइज़, ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, आज ही मैं शूट करके आज ही सोची कि मैं अपलोड कर दूँ, और फिर मैं कल से अच्छी सी वीडियोज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और गाइज़ प्लीज़ यार, आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ना मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और ये रहा हमारा रुद्रांश। रुद्रांश हेलो बोल दो। हेलो, हेलो, हेलो। और बहुत लोगों ने बोला था ना कि दीदी आप वीडियोस अपलोड करो, अपलोड करो, बाबू को भी देखना है, क्योंकि मैं बाबू की भी बहुत ही अच्छी सी वीडियो शेयर करती थी। लेकिन उन लोग को मैंने बता दिया कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। सो मैंने सोचा कि चलो आप सबसे भी बता दें, अगर यूट्यूब पे अपलोड करूँगी तो सबको पता लग जाएगा। तो चलिए गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।